सुबह से लेकर रात तक मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या होता है, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। लेकिन सच बताऊँ, आज का दिन आपको हैरान कर देगा, क्योंकि जो रूटीन आप देखने वाले हैं वो बिल्कुल सादा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाने वाली हूँ, सुबह से लेकर रात तक। और यकीन माने, आज का दिन कुछ ऐसा गुजरा कि मैं खुद भी हैरान रह गई। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। आज सुबह जब मेरी आँख खुली, जल्दी खुल जाती है लेकिन उठने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इतनी सर्दी होती है कि दिल करता है बस ना रज़ाई छोड़ो ना अपना बिस्तर छोड़ो, बस लेटे रहो। तो दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी। और गर्म, आप ये सोचेंगे कि शायद गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से हम लोग मुँह धोते हैं, तो दिल ही नहीं करता कि थोड़े से मुँह धोने के लिए गर्म पानी यूज़ करें। कहा जी ठंडे पानी से ही छपके मारने पड़ते हैं, अच्छे से मुँह धो लिया। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ आपको पता है कैसी होती हैं कि उठना ही पड़ता है। सबसे पहले अपने हस्बैंड को काम पे भेजना होता है, उसके लिए उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, टिफ़िन बनाना होता है। तो उनको नाश्ता बनाकर 9 बजे मैं उठ जाती हूँ। पहले मैं नमाज़ वगैरह के लिए उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ अपने हस्बैंड के लिए 9 बजे उठती हूँ, क्योंकि उन्होंने जाना होता है, उनके लिए नाश्ता, टिफ़िन बनाना होता है। उनको तैयार करके सजा-बजा कर उनको भेजना होता है, 10 बजे तक वो निकल जाते हैं। मैं भी अपना नाश्ता साथ ही बना लेती हूँ, और हम दोनों मियाँ-बीवी दोनों मिलकर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। फिर जैसे ही वो 10 बजे निकलते हैं तो मैं फ़ौरन ही अपनी झाड़ू उठा लेती हूँ। अगर मेरी बारी है बर्तन धोने की तो मैं फ़ौरन ही अपने हिस्से के बर्तन धो लेती हूँ। माशाल्लाह हमारी फ़ैमिली है, तो बस वो बारी-बारी उठते हैं, तो बारी-बारी उन सबके लिए अलग-अलग नाश्ता बनता है। तो जैसे ही मैंने अपने हिस्से का काम ख़त्म किया, मैंने झाड़ू वगैरह लगानी थी, मैंने अपने हिस्से का काम ख़त्म करके झाड़ू वगैरह लगा के मैं फ़्रेश हो गई। लेकिन इसके बाद जब मेरा हमारा एक एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ना और माल्टे लेकर आए थे, लेकिन आजकल जो है ना माल्टों का सीज़न नहीं है बिल्कुल, यानी कि ख़त्म होने वाले हैं, एंड है माल्टों का। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ख़राब हो जाए, तो इससे पहले मेरे पास छोटा-सा एक जूसर पड़ा हुआ था, हैंड हैंड वाला, तो मैंने उसके साथ ना माल्टों का जूस निकाल लिया। 2 गिलास बने, तो एक मैंने अपनी अम्मी जी को दिया, यानी अपनी सासू माँ को दिया, और एक अपने लिए मैंने ना तैयार कर लिया। मैंने इसके अंदर चीनी डाली और थोड़ी-सी काली मिर्च और काला नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद ये इसका जायका बहुत ज़्यादा, यानी कि काली मिर्च डालने के बाद इसका जायका बहुत चेंज हो जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, मैं काली मिर्च थोड़ी-सी ऐड कर देती हूँ। अगर आप भी काली मिर्च ऑरेंज जूस में ऐड करें तो देखना आपको भी कितना अच्छा लगेगा। तो ये हम दोनों पीने के बाद फिर उसके बाद आज जुमे का दिन था और इतना मुबारक दिन था। मेरी एक आदत है, रूटीन भी है, अल्लाह ताला हमेशा जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी रूटीन ऐसे ही बनाई रखे। मैं पंसूरा पढ़ती हूँ, मैं सूरह कहफ हर जुमे को मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ा करें। ये पूरे हफ्ते तक, पूरे हफ्ते यानी एक जुमा अगर आप पढ़ेंगे ना, तो अगले जुमे तक अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा, आपकी हिफाजत फरमाएगा, हर आफत और मुसीबत से अल्लाह ताला आपको दूर फरमाएंगे। तो मेरी एक रूटीन है, पंसूरा होता है, तो मैं पूरा पंसूरा जो है ना वो जुमे से पहले पहले पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद नमाज़ अदा करती हूँ। नमाज़ अदा करने के बाद मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। फिर मुझे पता होता है कि मैंने खाना खाना है, तो भाभी ने बना लिए थे दाल चावल, तो दाल चावल भी मैंने खाए। तो आज जुमे का दिन था, मैं कहती हूँ माशाल्लाह से इतनी रहम नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे अता की, वो भी मीठी। मैं भी हैरान हो गई थी। तो भाभी भी चली गई थी, वो दिन का खाना खाकर चली गई थी, बाकी पीछे मैं रह गई थी, और अम्मी भी निकल गई थी, और पीछे मैं अकेली रह गई थी। अम्मी लाहौर गई हुई थी, पीछे मैं अकेली थी। अब मैं क्या करती? तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतनी नेमतें रखी थी किचन में, मैं खुद हैरान हो गई थी कि ये सब माशाल्लाह से, और वो भी मीठी। मैंने भी जल्दी-जल्दी अपना दाल चावल खाए। दाल चावल खाने के बाद उसमें मैंने जब डाला अचार, तो मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा हो जाता है। अचार वो भी अगर घर का बना हुआ हो तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बाज़ारी अचार तो मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो मेरी अम्मी और आपी जो है ना वो अचार डाल देती हैं, तो मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी अचार होता है, तो मैं जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ कि वो अगली गर्मियों, अगले अचार बनने तक वो मेरे पास रहे, पुराने वाला अचार। फिर नया बन जाता है। ख़ैर जी, मैंने भी अपने दाल चावल खाए। दाल चावल खाने के बाद तो मेरा दिल किया कि मैं ना कोई मीठी सी और चीज़ खाऊं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि 2 ढाई 3 का टाइम हो गया था, चाय का टाइम भी हो गया था, असर का टाइम भी हो गया था, टी टाइम भी हो गया था। फिर मैंने अब सोचा चले अब मैं चाय भी पी लेती हूँ। 1 घंटा खाना, दाल चावल खाने के 1 घंटे के बाद जैसे ही असर की अजान हुई, तो ऐसा लगा कि जैसे बादल हैं। एक दिन पहले हमने फ्रिज के ऊपर हमने शीट रखी हुई थी, वो मैंने उसको झाड़ के, इसको साफ़ करके मैंने बाहर लटकाया हुआ था। मैंने कहा ये ना हो कि ये बाहर का मौसम बहुत बादल बना हुआ था, मैंने कहा ये ना हो कि बारिश आ जाए। मैं जल्दी से वो शीट बाहर तार पर से उतार कर लेकर आई, मैंने उसको अंदर रखा। तो जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरा दिल किया कि बस अब चाय का टाइम है, तो मैंने जल्दी से चाय बनाई। जैसे ही मैंने चाय बनाई तो साथ वाली मेरी भाभी गुड़ वाले चावल ले आई, क्योंकि एक मौसम बहुत अच्छा था, बारिश होने वाली थी। तो वो अक्सर बनाती रहती हैं, तो उन्होंने सोचा कि आज जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हुआ है, तो क्यों ना आज मीठे चावल बनाए जाएँ। उन्होंने गुड़ वाले चावल तैयार किए और एक प्लेट मेरे लिए ले आईं, क्योंकि घर में मैं अकेली थी।
मैं भी बड़ी खुश होगी, मैंने भी चाय के साथ गुड़ वाले चावल खाए, बड़े मज़े ले ले के अकेली खाई। फिर बाकी थोड़े से मैंने जितने खाने थे खाए, बाकी मैंने अपने घर वालों के लिए रख दिए। जैसे ही मैं ये खाकर चाय पीकर और चावल खाकर फ्री हुई, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैं बाहर टहलने के लिए चली गई। तो मैंने कहा अभी मगरिब की अज़ान नहीं हुई, जैसे मगरिब की अज़ान हुई मैंने नमाज़ पढ़ी, तो फ़ौरन ही अब्बू जी को ना खाना खाना होता है, और फिर जो कारी साहब हैं उनके लिए भी खाना बनाना होता है। साथ ही मैं खाना बनाने लग गई रात का। तो खाना तो दाल तो पड़ी हुई थी, चावल भी पड़े हुए थे। तो मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं सफ़ेद चावल पड़े हैं, तो मेरा दिल किया, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस मीठी चीज़ ही खाऊं। फिर मैंने सफ़ेद चावल पर शक्कर डाल के, फिर मैंने उसके अंदर तो देसी घी भी पड़ा हुआ था, वो डाल के वो भी मैंने रात को खाया। मैं कहती हूँ मुझे पता नहीं क्यों इतनी नेमतें, वो भी मिठास वाली, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम नवाजी हम पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन सब को भी दे जिनके पास ये सब नेमतें नहीं हैं। दुआ है अल्लाह ताला से मेरी कि अल्लाह ताला उन सब को अता करे। अच्छा, ये एक रजिस्टर है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वो रजिस्टर है जिस पे मैं सारा जो ना स्क्रिप्ट लिख रही होती हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ, पहले मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, फिर उसको मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और फिर आप लोगों तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचाती हूँ। तो इतनी आवाज़ पहुँचाने के बाद भी जो है मुझे व्यूज़ ना मिलें, तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी है आप लोगों की तरफ से। मुझे यकीन है मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा साथ देगी और मुझे इस मकाम तक पहुँचाएगी जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। अच्छा जी, रात का खाना जैसे ही तैयार हुआ, कारी साहब को भी दे दिया, साथ ही बड़ी आपी मेरी ना बोली लेकर आ गई। अब मुझे बोली नहीं बनानी आती थी, मैं खुद इतनी हैरान हो गई कि ये भी मीठा है। तो जैसे ही मैंने वो बोली को मैंने चूल्हे पे चढ़ाया, तो वो जैसे ही गर्म हुई तो वो ना एकदम से जैसे बिखर सी नहीं जाती, दूध फट जाता है वैसे ही होगी। तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी बोली नहीं बनाई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ना पक गई है, रेडी हो गई है खाने के लिए। तो मैं बड़ी अपी को अपनी जैसे ही पका के मैंने बड़ी अपी के पास ना एक प्याली लेकर गई, तो बड़ी अपी कहती हैं ये अभी कच्ची है, ये पकी नहीं है, तो जब इसकी मोटी मोटी फुटकरियाँ सी बनेंगी फिर ये रेडी होगी। फिर वो मैंने इसको दोबारा से पकाया, जब ये पक गई है तो इसकी मोटी सी फुटकरियाँ बनी हैं। इतने में मैंने वो शक्कर वाले चावल जो मैंने आपको बताए वो मैंने खाए, साथ साथ में ये भी खा रही थी। मैंने कहा चलो अब मैं रात का दाल चावल क्या खाऊं, मैं यही खा लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने बोली भी खानी थी, ये सोच कर कि अल्लाह ताला ने आज मेरे लिए इतनी नेमतें भेजी हैं, तो मैं क्यों ना हर चीज़ का मैं टेस्ट लूँ। खैर जी, मेरी बोली भी तैयार हो गई थी क्योंकि मैंने उसको बहुत सारा पका लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पूरे एक कप में पूरा आ गया, पूरी बड़ी बड़ी इसकी डलियाँ बन गई थी। तो मैंने इसके अंदर शक्कर भी डाली है, शक्कर ऐड की थी, थोड़ी चीनी भी डाली, थोड़ी शक्कर भी ऐड की, क्योंकि बोली में शक्कर का ना अलग अलग ही मज़ा आता है। इधर मैंने जब अपना टेस्ट किया तो वाकई बनकर तैयार हो चुकी थी और बहुत मज़ेदार बोली बनी थी। रात के खाने की तैयारी भी एक अहम मरहला होती है। मैंने रात के लिए सादा लेकिन मज़ेदार खाना तैयार किया। खाना खाने के बाद सबके साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत भी की, हंसी मजाक भी हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन ख़त्म हो गया। आखिर में जब मैं अपने बिस्तर पर आई तो मैंने सोचा कि आज का दिन वाकई कितना मसरूफ़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा कीमती था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।